अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। ये मेरे रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, तो इनका जिस तरह से ये कमेंट आया तो इनको मैंने रिप्लाई में तो बता दिया है, लेकिन फिर मेरे जो सोचा है कि सबके माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से रिटर्न होना है तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो बनता ही है। इसके साथ एक और कमेंट भी आया है, तो इन कमेंट्स का जो है आज रिप्लाई वीडियो है। तो भाई ने कहा है आप ही रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट अपलोड होता है या फिर जो पास होंगे उनको जस्ट इंटरव्यू का SMS आता है। देन नेक्स्ट जो कमेंट है वो है मैम जी रिटर्न टेस्ट पास होगा तो मुझे कैसे पता लगेगा वो पास हो गया है या फेल, प्लीज आंसर। अच्छा जी, लिटरली गुड क्वेश्चन। ऐसे जो है ना क्वेश्चन आप लोगों के अगर माइंड में हो तो आप जो है कमेंट्स किया करें, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगी। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसा जो होता है ना आपके साथ अब होने वाला है, मीन्स रिटर्न टेस्ट होगा, देन जो है ये वाला क्वेश्चन सबके माइंड में आएगा। खैर वीडियो लेंथी हो जाएगी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जब आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका जो है, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि एक ही दिन में उसी दिन ही रिजल्ट पता चल जाएगा, तो नो, आपका एक मैक्सिमम एक मंथ जो है वो लग जाएगा। देन जो है उसके बाद कोई प्रॉपर जो है रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, वेबसाइट पे ना अपलोड होगा, ना कहीं पे लिस्ट लगेगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो लोग पास होंगे मीन्स पासिंग नंबर भी नहीं होते लेने, जो लोग मेरिट पे आएंगे, जितना मेरिट हर प्रोविंस का बनेगा, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी बताया था कि हर सीट को डिवाइड जिस तरह से किया गया है एडवर्टाइजमेंट पे भी कि पंजाब की इतनी है, KPK की इतनी है, जो है सिंध की इतनी है, ETC सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं, फलां पोस्ट की इतनी सीट्स हैं, सारी चीज़ें गर्ल्स की अलग बताई गई हैं, ओपन जनरल मेरिट पे इतनी है, ETC सब कुछ बताया गया है। तो जनरल मेरिट पे वो होती है ओवरऑल पाकिस्तान से, मीन्स वो ओपन मेरिट पे जिसमें के हाईएस्ट नंबर चले जाते हैं ना, तो वो जनरल मेरिट पे आते हैं लोग। तो वो पाकिस्तान में ओवरऑल सारे पाकिस्तान का होता है, और बाकी जो डिवाइड किया गया है, पंजाब की इतनी है जी, KPK की इतनी, सिंध की इतनी, सारी चीज़ें जो है ना वो फिर इतनी ही सीट होती हैं। ठीक हो गया। और जो जनरल मेरिट में है ना वो गर्ल्स बॉयज़ दोनों आ जाते हैं। अच्छा, तो वो मेरिट उस लिहाज से बनाया जाएगा, जितना जिस प्रोविंस का मेरिट रखा जाएगा तो उस पर जो जो पूरा आएगा तो वो पास हो जाएगा। तो उनको ये ऑफिशियली कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, लिस्ट न लगेगी, ना कहीं पे अपलोड होगा। जो लोग मेरिट पे होंगे उन्हें जस्ट SMS आ जाएगा एक मंथ बाद। SMS आएगा जिसमें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ क्या क्या मेंशन होगा। ये भी नहीं बताया जाएगा कि आप पास हैं या ऐसे या कुछ भी नहीं, बस आपको कहेंगे कि फलां डेट को आपका इंटरव्यू है, आप आ जाएं। ठीक हो गया, ये होगा, और देन कॉल आएगी, ये अपलोड नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो मुझे कैसे पता चलेगा कि पास हो गया या है, तो आपको एक मंथ बाद डियर SMS आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने नंबर जो आपके ऑन है वही दिया करें। समटाइम आप वो नंबर दे देते हैं जो आपके इस्तेमाल में ही नहीं होता, तो SMS तो उसी पे ही आएगा, तो आप जो है ना पता नहीं चलेगा। और कॉल भी जब वो करेंगे तो कॉल तो वो नंबर अगर बंद होगा, तो इसलिए वो दो नंबर इसलिए मांगते हैं कि एक पे नहीं हो रही तो दूसरे पे हो जाएगी। तो अगर आपने एक ही दिया हुआ है तो वो ऑन ही रखिएगा, एक मंथ बाद रिटर्न के जो है वो किसी टाइम भी आपको कॉल आ सकती है। ठीक हो गया। जिन लोगों को SMS नहीं मिलता तो कॉल इसीलिए कंफर्मिंग होती है कि आपका जो इंटरव्यू का SMS जारी किया गया था मिल गया या नहीं मिला, इसीलिए जारी किया। अपलोड नहीं होगा रिजल्ट, ना ही अनाउंस होगा कहीं पे, मीन्स लिस्ट लगेगी जिस तरह से कहते हैं सेंटर के बाहर लिस्ट लगी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ऐसे होते हैं रूल्स, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। बस जो पास होगा उसे SMS आ जाएगा, टू द पॉइंट के जी SMS आएगा। जो लोग पास होंगे बस SMS आ जाएगा। बाकियों को आज तक नहीं पता कि हम पास हैं, कितने नंबर थे कितने नहीं थे। तो ये मुझे भी बात अजीब सी थोड़ी सी लगती है। पता होना चाहिए था कि हमारे जी इतने नंबर थे या इतने हमने लिए हैं, ये वो बस आपने इस बात से अंदाज़ा लगाना होता है। जब आप रिटर्न देकर आते हैं तो वैसे तो पेपर जो है साथ ले आने की इजाज़त नहीं होती, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो वही रख लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे सारे पेपर्स भी आए हुए होते हैं, सब कुछ आया हुआ होता है, कहीं ना कहीं से, पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। तो वो उससे भी आप, अगर आपको याद हो कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन करके आए हैं तो वो तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं याद होता तो पेपर जिस तरह से सर्कुलेट हो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप वहाँ से देखकर आप याद करिएगा कि हमने इसका कौन सा आंसर लगाया था। जितने आपके ठीक होते होंगे, क्योंकि 50 MCQs हैं, 50 नंबर है, आपने जितने ठीक किए होंगे उतने ही नंबर होंगे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमने कितने ठीक किए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जी हमने 44 ठीक किया तो हमारे 44 होंगे नंबर। अगर हमने 45 ठीक किए हैं तो 45 है। इसी तरह आपको लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, तो इससे आपका माइंड को पता चल जाएगा जी हम पास हैं, इतने में मेरिट मैक्सिमम ही जाता है, मीन्स 45 48। ASI का ज़्यादा जाता है, कॉर्पोरेट का थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट की सीट जो है बॉयज़ की ज़्यादा होती है, गर्ल्स का तो खैर ज़्यादा ही हाई ले जाते हैं, क्योंकि गर्ल्स की सीट जो है वो कम होती है। तो आप जो है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी जुगाड़ हम लगाएंगे ना, तो आपको अंदाज़ा इससे हो जाएगा, आप रिलैक्स रहेंगे कि जी हमारा आने वाला। तो आप इंटरव्यू की जो है तैयारी कर लीजिएगा। इंटरव्यू में भी क्या क्या पूछा जाता है वो भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसका वेट करिएगा इंशाल्लाह, दिन तो आने दी। तो फिर रिटर्न जब हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू की ही वीडियो बनाएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहता तो कैसा जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू विजिटर होगा सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा, जो ऑलरेडी है लाइक शेयर
कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।